गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 8th के साइंस सब्जेक्ट की चैप्टर नंबर 3 एज सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो हम आज प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे और लेक्चर नंबर है 7। ठीक। तो बच्चों, प्लास्टिक एक्चुअली होती क्या है वो जान लीजिए कि प्लास्टिक क्या होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें प्लास्टिक की, तो मैं अगर आपसे कहूँ कि आप किसी प्लास्टिक को आप हवा में रख दीजिए कुछ टाइम के लिए और एक मेटल को रख दीजिए हवा में कुछ टाइम के लिए, तो आप क्या देखेंगे कि जो मेटल है उस पर कोरोजन मतलब जंग लगना शुरू हो जाएगा, और जबकि प्लास्टिक पर जंग नहीं लगेगा। ठीक है। तो फर्स्ट ये है कि अगर दोनों को, मेटल को और प्लास्टिक को, आप एयर के कांटेक्ट में लेकर आएँ तो मेटल जो है एयर और वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती है, लेकिन प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक एयर और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। ठीक है। दूसरी चीज, मेटल जो है वो कोरोड हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक कोरोड नहीं होती। कोरोड मतलब जंग नहीं लगता उस पर। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें आप, तो प्लास्टिक आर नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, डू नॉट रिएक्ट विद एयर और वाटर, डू नॉट गेट कोरोड इजिली। प्लास्टिक इज लाइट। अगर कंपेरिजन करें आप तो प्लास्टिक लाइट होती है मेटल से। मेटल को उठाइए, प्लास्टिक को उठाइए, तो आप देखेंगे प्लास्टिक जो है वो लाइट होती है। ठीक है। लाइट होती है, हार्ड होती है और टफ होती है, सारी चीजें प्लास्टिक में। ओके। फिर क्या है, नेक्स्ट है मोल्डेड इनटू द डिफरेंट शेप। अगर आप प्लास्टिक को गर्म करें, ठीक है, तो जैसे ही आप गर्म करने लगेंगे प्लास्टिक को, हीटअप करेंगे प्लास्टिक को, तो प्लास्टिक मेल्ट होने लगेगी। मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होने के बाद आप किसी भी दूसरे शेप में उसे चेंज कर सकते हैं, मतलब उसका रीशेप कर सकते हैं आप। एक शेप है, एक शेप को आपने फिर उसको हीटअप किया और वो मेल्ट हो गया, मेल्ट करके फिर दूसरे शेप में आप चेंज कर सकते हैं उसको। ठीक है। नेक्स्ट है चीपर देन द मेटल्स। मेटल के कंपैरिजन में प्लास्टिक चीपर होता है, सस्ता होता है। ओके। ठीक। अब हम बात करें प्लास्टिक की। प्लास्टिक होता क्या है बच्चों? तो प्लास्टिक्स जो है ना वो प्लास्टिक्स आर द पॉलीमर विच कैन मेल्टेड एंड मोल्डेड। मेल्टेड एंड मोल्डेड दो वर्ड आए हैं इसमें बच्चों, मेल्टेड, मेल्ट एंड मोल्ड, मोल्ड। ठीक है। और एक वर्ड है प्लास्टिक आर द पॉलीमर्स, पॉलीमर्स। अब ये तीन वर्ड्स पे फोकस करना है आपको। ये वर्ड्स होते क्या हैं? कहा प्लास्टिक आर द पॉलीमर्स। पॉलीमर्स मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि पॉलीमर्स जो है ना वो एक तरह की, या फाइबर्स कहिए, फाइबर जो है एक तरह की थ्रेड होती है जो पॉलीमर से मिलकर बनी होती है, और पॉलीमर बने होते हैं मोनोमर से मिलकर। किससे? मोनोमर से। मोनोमर। पॉलीमर बने होते हैं मोनोमर से और फाइबर बने होते हैं पॉलीमर से। और प्लास्टिक भी किससे बनी होती है? पॉलीमर से। ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स की बात करें तो वो भी पॉलीमर से मिलकर बने होते हैं, और अगर प्लास्टिक की बात करें तो वो भी पॉलीमर से मिलकर बनी होती है। दोनों ही पॉलीमर से बने होते हैं। और पॉलीमर किससे मिलकर बने होते हैं? मोनोमर। अब इसको पॉलीमर मोनोमर को इस तरह समझिए कि मोनो का मतलब होता है बच्चों वन, सिंगल, और मर का मतलब होता है क्या? पार्ट, पार्ट। पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी, और मर का मतलब होता है पार्ट। ठीक है। मर्स का मतलब होता है पार्ट। तो मोनोमर मतलब सिंगल पार्ट, पॉलीमर मतलब बहुत सारे पार्ट। अगर कोई पार्ट है सिंगल मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, मोनोमर्स मतलब मॉलिक्यूल्स, स्मॉल। और मॉलिक्यूल्स आप जानते हैं कोई साइज आप उसका नहीं होता, बहुत कम साइज के होते हैं, नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं आप। तो बहुत सारे, जैसे एक स्मॉल वो है मॉलिक्यूल्स जिसको आपने मोनोमर बोला, तो मोनोमर दूसरे मोनोमर से मिला, फिर तीसरा दूसरे से मिला, फिर और मिलते गए और मिलते गए, तो इस तरीके से एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर लेते हैं, लॉन्ग चेन फॉर्म कर लेते हैं, जिसको बोला जाता है पॉलीमर। सिंगल पार्ट इज कॉल्ड मोनोमर, और मोनोमर से मिलकर एक लॉन्ग चेन बना ली तो उसको बोला जाता है पॉलीमर। ठीक है।
और जिस प्रोसेस से मोनोमर पॉलीमर बनते हैं उसको बोला जाता है पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन। तो मोनोमर से पॉलीमर्स बनने तक की जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है पॉलीमराइजेशन, राइट? ओके, तो देखिए ये जो फाइबर्स हैं वो स्मॉल पॉलीमर से मिलकर बने होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि अगर प्लास्टिक और फाइबर्स की बात करें तो दोनों ही पॉलीमर से मिलकर बने होते हैं, लेकिन अगर फाइबर्स की बात करें तो पॉलीमर्स का साइज बहुत कम होता है, और प्लास्टिक की बात करें तो जो पॉलीमर्स का साइज है जिनसे ही मिलकर बने हैं उनका साइज बहुत बड़ा होता है। कंपैरिजन सिर्फ इतना ही है, ठीक है? फाइबर्स पॉलीमर से मिलकर बने होते हैं एंड ऐसे ही प्लास्टिक पॉलीमर से मिलकर बने होते हैं, लेकिन फाइबर्स स्मॉल साइज ऑफ पॉलीमर से मिलकर बने होते हैं और प्लास्टिक लार्ज साइज ऑफ ग्रेटर साइज ऑफ पॉलीमर से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? ओके, नेक्स्ट मेल्ट एंड मोल्ड की बात करें तो प्लास्टिक को आप जब हीटअप करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, और उसे किसी शेप में चेंज करना इज कॉल्ड मोल्ड। कोई शेप देना वो कहलाता है प्रोसेस मोल्ड। ठीक है, आपने प्लास्टिक को हीटअप किया, हीटअप करने के बाद उसे किसी शेप में चेंज कर लिया, इज कॉल्ड मोल्ड। हीटअप किया तो पिघल गया, मेल्ट। पिघलने के बाद उसे किसी शेप में चेंज कर लिया तो इज कॉल्ड मोल्ड। समझ गए? ओके, नेक्स्ट ठीक है, दे कंटेन वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स दैट आर मेड बाय एडिंग together many small molecules polymer. Some plastic has linear arrangement of units. आइए देखते हैं। देखिए प्लास्टिक्स कैसी होती हैं कि एक पॉलीमर दूसरे पॉलीमर से इस तरह लिंक रहता है, इस तरीके से लिंक रहेगा, ये चेन आगे चलती रहेगी, इज कॉल्ड लीनियर अरेंजमेंट ऑफ प्लास्टिक्स। ठीक है, और दूसरे की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से होता है, लिंक रहते हैं कुछ इस तरीके से, और एक चेन और होती है जस्ट लाइक अगर ये पॉलीमर कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होगा तो इसको बोलेंगे क्रॉस लिंक अरेंजमेंट, इसको बोलेंगे लीनियर अरेंजमेंट। एक लाइन में है तो लीनियर अरेंजमेंट, और इस तरीके से है तो क्रॉस अरेंजमेंट, क्रॉस लिंक अरेंजमेंट, राइट? ये दो टाइप के अरेंजमेंट होते हैं प्लास्टिक के, लीनियर अरेंजमेंट और क्रॉस लिंक अरेंजमेंट। ठीक है, अब some plastic have linear arrangement of the units and some have cross link arrangement of the units. Linear arrangement, cross link arrangement. They are available in the form of all form sizes and shape. मतलब हर एक फॉर्म में होते हैं, हर एक साइज में होंगे, साइज स्मॉल होगा, बड़ा होगा, और शेप किसी शेप में भी हो सकते हैं। दे आर अवेलेबल प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, रोल्ड कर सकते हैं शीट्स में। प्लास्टिक की शीट्स देखिए होती हैं शीट्स, तो प्लास्टिक की आप शीट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, और क्या था बच्चों, रिसाइकल एंड रीयूज। रीयूज का मतलब तो आप जानते हैं, और रिसाइकल का मतलब होता है बच्चों, जैसे आपने प्लास्टिक का कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बनाया, ठीक, उसको फिर मेल्ट किया या उसे यूज किया, उसे यूज करने के बाद एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो किसी काम का नहीं रहता, इस तरह से मान सकते हैं किसी काम का नहीं रहता, तो आप उसे रिसाइकल करेंगे। रिसाइकल का मतलब होता है किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको चेंज कर लेना, रिसाइकल। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है,
टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन उठता है, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, कितने टाइप का प्लास्टिक होता है। आइए देखिए, प्लास्टिक्स जो है ना बच्चों, वो दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स। पहला होता है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बस ये दो प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं वो देखिए। थर्मोप्लास्टिक जो है ना बच्चों, वो एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसको मेल्ट किया जा सकता है और उसको फिर रीमोल्ड किया जा सकता है। रीमोल्ड का मतलब है आपने किसी भी प्लास्टिक को मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद उसे मोल्ड किया किसी साइज में, ठीक है, ठीक। उसके बाद आप उसे किसी और साइज में चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप उसे मेल्ट कीजिए और फिर किसी दूसरे शेप में या साइज में आप उसे चेंज कर लीजिए। तो साइज और शेप का जो चेंज होता है उसको बोलते हैं रीमोल्ड। पहले मोल्ड किया आपने किसी भी साइज में, किसी भी शेप में, नहीं पसंद आया आप उसे फिर मेल्ट कीजिए, ठीक है, और डिजायरेबल शेप एंड साइज में फिर से उसे मोल्ड कर लीजिए। इस प्रोसेस को कहते हैं रीमोल्ड। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आप मोल्ड कर सकते हैं प्लास्टिक को और मेल्ट कर सकते हैं और रिमोल्ड कर सकते हैं या मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार मेल्ट और मोल्ड हो गई तो आप दूसरी बार इसको मेल्ट नहीं कर सकते, दूसरी बार नहीं कर सकते आप इसको अगेन मेल्ट नहीं कर सकते। मोल्ड करने की तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जब मेल्ट होगा तभी मोल्ड होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक होती हैं जो मेल्ट हो जाती हैं इजीली और मोल्ड कर सकते हैं आप उसको, ठीक। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में अगर आप कहें तो अगर ये एक बार मेल्ट और मोल्ड हो गई तो उसके बाद ये मेल्ट नहीं होती, मोल्ड तो बहुत दूर की बात है कि आप इसको मोल्ड करें, ठीक है। एक बार अगर ये मोल्ड हो गई, जो भी चीज़ बन गई, तो उसके बाद आप इसको फिर मेल्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी बात करें तो ये हीटअप करने पर मेल्ट हो जाती हैं, ये हीटअप करने पर मेल्ट नहीं होती, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो ऐसे आइटम्स बनते हैं जो रीमोल्ड हो सकें। इसकी बात करें तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इसकी बात करें तो पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन देखिए थैली, वो बनाई जाती हैं थर्मोप्लास्टिक से, ठीक है। इसकी बात करें तो इलेक्ट्रिकल स्विचेस आते हैं, कहाँ स्विचेस लगे हुए हैं, ये स्विचेस लगे, चार्जर देखते हो मोबाइल का, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना हुआ था। हीटअप करने पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मेल्ट नहीं होता, कितना भी हीटअप कर लीजिए आप उसको, मेल्ट नहीं होगा। जब मेल्ट नहीं होगा तो मोल्ड भी नहीं होगा, ठीक है, समझ गए आप? ओके। तो जैसे पॉलीथीन, एग्जाम्पल्स की बात करें आप इसके, तो पॉलीथीन, ठीक है, इसको पॉलीएथिलीन भी बोलते हैं, पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन भी बोलते हैं। पीवीसी, आपने वर्ड सुना होगा पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये एग्जाम्पल्स हैं इसके। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करें तो बैकेलाइट और मेनोमाइन, ये दो होते हैं, मेनोमाइन, ये दो होते हैं। बैकेलाइट और मेनोमाइट ये वहाँ यूज़ किए जाते हैं, मेनोमाइन के जो किचन अप्लायंसेस बनते हैं ना, किचन अप्लायंसेस प्लास्टिक के बने हुए, जिनको हीटअप करने पर उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेनोमाइन के बने होते हैं, ठीक है। स्विचेस जितने भी हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ये बैकेलाइट के बने हुए होते हैं, ठीक है, याद रहेगा। ओके, एक मिनट देख लेता हूँ और क्या बचा।
ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल वायर होती है, आप घरों में खरीद कर लेकर आते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। क्यों लगाई जाती है कोटिंग वो? ताकि फायर, सबसे पहली चीज कि करंट ना लगे। करंट ना लगे, करंट ना लगे इसका मतलब ये है, करंट जो इलेक्ट्रिकल चीजें होती हैं उसमें होता है कंडक्टर और इंसुलेटर। इंसुलेटर, कंडक्टर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं अपने अंदर से फ्लो करने के लिए। ह्यूमन बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मुझे करंट लगता है और मैं किसी चीज को छू लूं तो वो करंट पास हो जाएगा, हो जाएगा। ह्यूमन बॉडी अलाउ करती है करंट को फ्लो करने के लिए, तो जो चीजें अलाउ करती हैं करंट को फ्लो करने के लिए उसको कंडक्टर, ठीक है। और जो सब्सटेंस अलाउ नहीं करते करंट को फ्लो करने के लिए इज कॉल्ड इंसुलेटर। तो कह सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, यानी मतलब प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर होती है, करंट फ्लो नहीं होता उनमें, ठीक है, करंट फ्लो नहीं होता। तो समझ गए इंसुलेटर कंडक्टर क्या चीज होती है, ठीक है। और तो शायद कुछ बचा नहीं आपको समझाने के लिए। बस बच्चों इतना काफी आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।